बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पदयात्रा की वजह से सुर्खियों में हैं। इस यात्रा की शुरुआत आज दिल्ली से हुई। 10 दिनों तक चलने वाली यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ लाखों लोग जुड़ेंगे। यात्रा को लेकर उत्साह इतना है कि पहले ही दिन 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। क्या है इस यात्रा का मकसद और धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता के लिए कैसे भरा हुंकार, देखिए ये रिपोर्ट। शुरू हुई बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा। यात्रा दिल्ली के छतरपुर के कात्यायनी मंदिर से शुरू। हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। 10 दिन तक चलेगी बाबा की यात्रा। वृंदावन तक हिंदू एकता के लिए हुंकार। पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। यात्रा का ये आरंभ और बाबा बागेश्वर नाम से भक्तों में मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये चिरपरिचित अंदाज, दोनों की ये युगलबंदी आप यहाँ जमा हुए लोगों के उत्साह में महसूस कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी यात्रा के लिए एक दिन पहले ही छतरपुर पहुंच गए थे। इसके बाद सुबह मंदिर के सामने भक्तों का जमावड़ा शुरू हुआ। पचास 50,000 से ज्यादा लोगों ने कराए पदयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। 10 दिनों में पूरी होगी दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की यात्रा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। हम सब हिंदू। इस हुंकार के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हजारों भक्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकले। पूरी यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करेगी। साथ ही कुछ रूटों पर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था भी की गई है। अब आपको बताते हैं बाबा की ये पदयात्रा क्यों खास होने वाली है। यात्रा का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 तक होगा। यात्रा हनुमान चालीसा के पाठ से शुरुआत होगी। दोपहर के भोजन के वक्त रोज 7 संकल्प लिए जाएंगे। यात्रा में नेता, अभिनेता और खिलाड़ी भी शामिल होंगे। यात्रा के जरिए युवाओं को सनातन और राष्ट्रवाद का संदेश देंगे। चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे, कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा के पीछे अपना मकसद जी न्यूज से पहले भी साझा कर चुके हैं, जब वो सनातन क्रिकेट लीग में आए थे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने मकसद के बारे में खुलकर बात करते हैं। अंखड़ भारत, हिंदू राष्ट्र और कास्टवाद की जगह राष्ट्रवाद की पैरवी वो अपने दिलचस्प अंदाज में करते हैं। जो चीज बाहर लायक हो, उसे के बाहर ही करनी चाहिए। यदि आप देश के लिए